ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहूणम्। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। पंडित दौलत राम जी 200 वर्ष पूर्व लगभग हुए थे और पंडित जी ने बहुत सारे भजन, गीत, विनतियाँ, स्तुतियाँ लिखी हैं। और पंडित जी के पहले 2 छेड़ालाएँ चली आ रही थी। तो उसमें जो बुद्धजन नामक कवि हैं, जिन्होंने प्रभु पतित पावन मैं अपावन ये विनती लिखी है, उन्होंने भी एक छेड़ाला लिखी थी। तो उसके आधार पर दौलत राम जी ने ये एक छेड़ाला बनाई। यानी ये पहली छेड़ाला नहीं है, 3 छेड़ाला है। तो ये वाली जो छेड़ाला पंडित दौलत राम जी कृत है और ये इतनी ज्यादा प्रचलन में आ गई, इतनी लोकप्रिय हो गई कि आज ये छेड़ाला जैन समाज में जन जन का पाठ बन गई। और कई लोगों की तो ये धारणा है कि कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, एक छेड़ाला पढ़ लो तो अपना उद्धार हो सकता है। तो इसमें 6 ढाल, माने ढाल का अर्थ पढ़ने की लय। तो 6 प्रकार की लयों में, 6 छंदों में मुख्य रूप से पंडित जी ने 6 अध्याय बनाकर काव्यात्मक भाषा में, जिसकी बोली ढूंढारी है, धर्मोपदेश का एक संग्रह तैयार किया है। मंगलाचरण जो है सोरठा छंद में है और बाकी पहली ढाल पूरी चौपाई में है। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। 3 भुवन में सार, बोलो। वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी कै। ये सोरठा छंद जो होता है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। दोहे से क्रम इसका बिल्कुल विपरीत होता है। दोहे में 13 और 11 मात्रा होती है, इसमें 11 और 13 मात्रा होती है। बाकी अक्षरों का, मात्राओं का जो विन्यास है, क्रम है, वो बिल्कुल दोहे के समान ही है। अगर इसको अपन उल्टा पढ़ें तो बिल्कुल दोहे जैसा पढ़ सकते हैं। वीतराग विज्ञानता 3 भुवन में सार, नमः त्रियोग समारिके शिव स्वरूप शिवकार। एक जानकारी की बात थी, छंदों की भी जानकारी थोड़ी होती है तो फिर पढ़ने में सहूलियत होती है। तो सोरठा में बिल्कुल उसका विपरीत क्रम होता है। जैसे राजा राणा छत्रपति की जो 12 भावना है, ये पंडित भूधरदास जी ने पार्श्व पुराण में लिखी थी। तो उसमें बीच में 2 सोरठे आते हैं। कहाँ पर आते हैं? नहीं, वो बीच में है अशुचि भावना और उसके आगे आश्रव संवर भावना के आसपास देखिए अब
ये दोहा है। नहीं, पढ़ के सुनो आप, हम बोलते हैं वो तो। नहीं, आप शब्द बोलो, हम उसका उच्चारण पूरा बोलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द बोल दो। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर। ये होता है, यानी दोहे और सोरठे का परिचय ऐसा है। तो ये जो मंगलाचरण है ये सोरठा छंद में है। तो सोरठा छंद में क्रम क्या हो गया? 11 और 13, और दोहे में क्रम क्या था? 13 और 11 था। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। तीन भुवन, भुवन का अर्थ है लोक, जगत। तीन लोक में सार क्या है? तो वीतराग विज्ञानता, यही तीन लोक में सारभूत है। और ये क्या वस्तु, इसका स्वरूप क्या है? तो ये शिव स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है शिव परम कल्याणम, परम कल्याण स्वरूप। ये शब्दार्थ लिख सकते हैं आप चाहें तो। शिव का अर्थ परम कल्याण स्वरूप, और शिवकार उस परम कल्याण स्वरूप को करने वाली, ये स्वयं कल्याणकारी कल्याण स्वरूप है, और फिर कल्याण को उत्पन्न करने वाले हैं। कौन? वीतराग विज्ञानता। तो तीन भुवन में सारभूत है वीतराग विज्ञानता, और वह स्वयं कल्याण स्वरूप है और कल्याणकारी है। कल्याण स्वरूप और कल्याणकारी में क्या अंतर है? माने वो खुद कल्याण रूप है, और फिर जो अपना ले उसको कल्याण, उसका कल्याण भी उसके द्वारा हो जाता है। तो ऐसी वीतराग विज्ञानता को त्रियोग संहारी के, त्रियोग, योग यानी मन वचन काया, तो तीनों योग मन वचन काया को संहारी के, संभाल कर नमः, नमस्कार करो। अब इसमें वीतराग विज्ञानता क्या वस्तु है, ये बड़े महत्व की बात है और समझने योग्य है। वीतराग विज्ञानता, अब नीचे जो विशेषण दिया है कि शिवकार, शिव मोक्ष को भी कहते हैं, यानी सही आत्मा का सच्चा कल्याण तो मोक्ष में है। तो मोक्ष को करने वाला क्या हो सकता है? मोक्ष को उत्पन्न कौन कर सकता है? मोक्ष कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्राप्त होता है? नहीं, ये शब्द मत बोलिए आप, आपकी जानकारी में जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके आधार पर बोलिए। छेड़ाला में से उत्तर नहीं चाहते हम। मोक्ष कैसे होता है? रत्नत्रय से। तो वीतराग विज्ञानता का अर्थ यहां पर रत्नत्रय है। वीतराग विज्ञानता का कोई भी एकदम आसमान में उड़ने वाला अर्थ मत निकालना यहां पर। यहां वीतराग शब्द से दो अवयव आते हैं रत्नत्रय के, और विज्ञानता में एक आता है। ये ता जो तल प्रत्यय है, ता, इसका वीतरागता और विज्ञानता दोनों के साथ संबंध लगाना। सिर्फ विज्ञान के साथ ता मत लगाना, अर्थ निकालते समय वीतरागता और विज्ञानता दोनों बातें आएंगी। अब वीतरागता जैन शास्त्रों में आत्मा के दो गुणों के साथ संभव है, वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक चारित्र। और कहीं भी वीतराग शब्द का प्रयोग नहीं है। आत्मा के अन्य किसी गुण के साथ वीतरागता नहीं आती। वीतराग क्या होते हैं? दर्शन और चारित्र। तो वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक चारित्र। तो ये वीतराग शब्द से दर्शन और चारित्र लिए गए हैं। और विज्ञान शब्द से क्या लिया? सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? इसका यह अर्थ न निकालकर अगर कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे आप, जिसको गुजराती में भलताज अर्थ बोलते हैं, तो फिर मूल में ही भूल हो जाएगी। क्योंकि आत्मा का कल्याण, मोक्ष को उत्पन्न करने वाली कौन सी शक्ति है आत्मा के पास? रत्नत्रय के सिवाय और कुछ है क्या?
जिससे मोक्ष होता हो। रत्नत्रयमिह हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय ग्रंथ में कहा है कि रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण होता है, बंधन का कारण नहीं होता। इसलिए शिवकार अर्थात निर्वाण का कारण कौन हुआ? रत्नत्रय। तो रत्नत्रय को दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? वीतराग विज्ञानता। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भले दो प्रकार के हों, सराग सम्यक दर्शन भी होता है, वीतराग सम्यक दर्शन भी होता है। सुना आपने? सराग चारित्र भी होता है, वीतराग चारित्र भी होता है। लेकिन ज्ञान में ये कोई विशेषण नहीं है सराग वीतराग, क्योंकि ज्ञान में कोई राग नहीं है, ज्ञान से कोई उसका संबंध नहीं है। तो ज्ञान जो होता है वो तो सम्यक ज्ञान रहेगा। ज्ञान की निश्चल अवस्था का नाम ध्यान है। तो इस तरह वीतराग विज्ञानता का अर्थ है वो अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय को दौलत राम जी यहां पर वीतराग विज्ञानता नहीं कह रहे है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन साक्षात मोक्ष किससे होगा? पंचम काल के रत्नत्रय से साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक चारित्र यहां पर पंचम काल में नहीं होता। इसलिए यहां पर अभेद रत्नत्रय को ग्रहण करना। अभेद रत्नत्रय कब होता है? मतलब जिन मुनि के पास रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, वो जब अपनी आत्मा के ध्यान में तल्लीन होते हैं, तो जब आत्मा में तन्मय हो जाते हैं, तब भेद यानी संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? जब संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं और फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब रत्नत्रय की उस दशा को अभेद दशा कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं, आप बस इसको ख्याल में रख लीजिए तो आगे एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि छेड़ाला पर बहुत सारे व्याख्यान होते हैं। एक बार छेड़ाला हम किसी पंडित जी से पढ़ रहे थे, अच्छे बड़े भारत के माने हुए विद्वान थे। तो फिर जब संघ के और लोगों को मालूम पड़ा, पिच्छीधारियों को, तो वो लोग हंसने लगे। बोले कि ध्यान सागर महाराज जी पंडित जी से छेड़ाला पढ़ रहे हैं, बताओ। और पंडित जी इतने बड़े विद्वान है कि वो अष्ट सहस्त्री जैसी कठिन ग्रंथ रचना का अध्ययन कराते हैं, और ये क्या सूझा है इनको कि ये उनसे छेड़ाला पढ़ रहे हैं। छेड़ाला तो खुद पढ़ सकते हैं। मुनि महाराज भी छेड़ाला पढ़ते हैं। हाँ, तो पंडित जी मुनि महाराजों को छेड़ाला पढ़ाते हैं, वो ठीक है ना। तो उनका यही तो कहना था कि महाराज जी अष्ट सहस्त्री जैसे कठिन ग्रंथों को न पढ़, इतना सरल ग्रंथ छेड़ाला तो कोई भी बालक भी पढ़ लेता है। कई हर शिविर में छेड़ाला लगता है कि नहीं? तो फिर महाराज जी क्यों पढ़ रहे हैं छेड़ाला? तो फिर उसका हेतु क्या रहा होगा? उसका हेतु ये था कि जब महाराज पढ़ेंगे और पंडित जी महाराज के सामने इसका अर्थ करेंगे, तो फिर वो जैसा बच्चों को पढ़ाते थे या फिर जैसा शिविर में पढ़ाते थे वैसा अर्थ नहीं लगाएंगे। वो देखकर सोच समझ करके ही कुछ बतलाएंगे, और कोई ऐसी चीज बतलाएंगे जो सर्वसाधारण नहीं है। इसलिए वहां पढ़ने में एक अलग आनंद आया था। और फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी नई नई बातें, और फिर खास बात तो ये थी कि पंडित जी बहुत सारे संस्मरण सुनाते थे। शांति सागर महाराज की कोई घटना सुना दी, अनंत कीर्ति महाराज की घटना। मूल तो हमारा ये था कि इसके बहाने बहुत सारी ऐसी कथाएं, ऐसी घटनाएं हमें सुनने मिलेगी, तो उससे धर्म ध्यान में वृद्धि होती है। तो शिवकार का अर्थ होता है मोक्ष को करने वाला। तो मोक्ष को करने वाला सारभूत तीनों जगत में क्या है? अभेद रत्नत्रय। ठीक है ना? तो वीतराग विशेषण जो है अभेद की ओर सूचित करने वाला है। अभेद दशा में जब संकल्प विकल्प शांत हो जाता है, मन बिल्कुल निश्चल हो जाता है और निर्विकल्प समाधि में साधु लीन हो जाते हैं, उस समय जो रत्नत्रय होता है, तो उस रत्नत्रय को अभेद रत्नत्रय कहते हैं। और फिर जब इसकी पूर्णता हो जाती है, तो वो जो विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तीन जगत में सारभूत क्या है? वीतराग विज्ञानता,
वीतराग विज्ञानता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, और वो शिव स्वरूप है, स्वयं कल्याण रूप है और कल्याणकारी है। कल्याण रूप होने का मतलब स्वयं कल्याण रूप होना, और कल्याणकारी का होना कोई अंगीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसा। तो ऐसे रत्नत्रय को मैं तीनों योग संभाल कर, माने मन वचन काय को संभाल कर नमः, नमस्कार करता हूं। नमः ये जो है नमू, नमू का अर्थ मैं नमस्कार करता हूं, नमहु का अर्थ होता है सब नमस्कार करो। इतना फर्क है दोनों में। अब इसके बाद चौपाइयों में पहली ढाल में संसार भ्रमण का वर्णन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। मैंने दौलत राम जी छेड़ाला के कर्तृत्व को अपने ऊपर नहीं ले रहे। वो यही कह रहे हैं कि ये गुरु की सीख है, और हम सिर्फ भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, ढूंढारी भाषा में छंदोबद्ध कर रहे हैं। सीख जो है हमारी नहीं है, सीख किनकी है? गुरु की है। और गुरु कैसे हैं? करुणाधार, करुणा के आधार हैं। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? बोले जे त्रिभुवन में, जे यानी इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं, और वो सारे जीव सुख चाहे, सुख को चाहते हैं, दुखते भयवंत, दुख से डरते हैं। ताते इसलिए गुरु सीख कहें, गुरु कोई सीख बतला रहे हैं, और वो सीख कैसी है? तो दुखहारी है। अब दुख में विसर्ग नहीं होना चाहिए, दुखहारी और सुखकारी। सुखकार लिखा हुआ सही लिखा है, छंद के हिसाब से सुखकार उचित है। तो ताते दुखहारी सुखकार, तो दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली सीख गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज कैसे हैं? करुणाधार, करुणा के आधार हैं। अथवा गुरु महाराज किस प्रकार कह रहे हैं? तो करुणा धारण करके, करुणा पूर्वक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सीख। क्योंकि जीव अनंत हैं और सारे जीव दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज वो सीख बतला रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे सुख की प्राप्ति हो और दुख से छुटकारा हो, दुखों का हरण हो। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। वैसे चौपाई को और दूसरे लयों में भी पढ़ा जा सकता है, बहुत सारे लय होती है। ये पुरानी पारंपरिक लय चली आ रही है, तो इस लय में अपन पढ़ रहे थे। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, भव धारण करने वाले ही भव्य जीवों, मन थिर आन, मन को स्थिर बनाकर, ताहि सुनो, गुरु की सीख सुन लो। और क्यों सुनो? तो जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, न चाहो तो मत सुनो। ऐसा लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन लिखा यही है कि अगर अपना कल्याण चाहो तो फिर ये वाली सीख सुन लो। अब कैसे सुना रहे हैं कि अनादिकाल से जीव ने मोह महामद पियो, मोह रूपी महामद यानी बड़ी भारी शराब पी है। एक बार एक माता जी ने जबलपुर में प्रवचन में कहा कि सब शराबी हैं,
हम चौंक गए बिल्कुल, ये क्या बोल रही माता जी, सब शराबी है बोले। हमने सोचा कि पता नहीं कोई ऐसे आइटम आ गया हो मार्केट में कि जिसमें शराब का अंश रहता और सब लोग लेने लगे हों, तो ऐसे इनडायरेक्टली सब लोग शराबी हो गए होंगे। माता जी इस प्रकार से आक्षेप लगा रही हैं, मतलब सब लोग बिना सोचे विचारे कुछ भी बाजार से खरीद करके उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो सब शराबी होंगे। फिर माता जी ने यही लाइन बोली, मोह महामद पियो अनादि। तो समझ में आया कि ये मिथ्यात्व रूपी मदिरा को अनादिकाल से जीव ने पी रखा है। मोह का अर्थ होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? भ्रम, यानी जो जैसा है उसको वैसा न मानकर अन्यथा मान लेना। जैसे गर्मी के मौसम में रास्ते पर पानी दिखता है, उसको पानी मान लेना। वो दिख रहा है पर पानी है नहीं। कभी देखा आपने? डामर के रोड पर आप खड़े हो जाना और फिर दूर दृष्टि डालना, तो ऐसी लहरें उठती हुई दिखाई देंगी आपको और एकदम स्वच्छ जल वहां दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो जल जल नहीं है, जलाभास है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के कारण जीवों को सुख की पहचान नहीं हो रही है, और सुख न होते हुए भी जो वस्तु सुख रूप नहीं है उसको सुख मान लेता है। फिर वहां पहुंचता है तो देखता है कि कुछ नहीं है। जैसे रोड पर आप उतने कदम दूर चले और देख लेना कौन से खंबे के पास दिख रहा है पानी, उतने खंबे गिन करके वहां पहुंच जाना, पानी वहां नहीं मिलेगा। और फिर आगे दृष्टि डालोगे तो उतने ही खंबे दूर फिर वो पानी दिखेगा। तो जितनी बार आप प्रयास करोगे पानी आगे ही खिसकता जाएगा, क्योंकि वहां पानी नहीं है, पानी का भ्रम है। इसी प्रकार संसार में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको सुख का भ्रम होता है और तत्व का भी भ्रम होता है। यानी जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेता है, जो जीव नहीं है, अजीव है, उसको जीव मान लेता है, और जीव को नहीं समझता। जो जाने वाला है उसको संभालता है, जो रहने वाला है उसकी खबर भी नहीं पूछता। ये मिथ्यात्व। तो इसको अनादिकाल से मोह महामद पियो, उस मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी महान मदिरा को पी रखा है इसने। और आपको भूल आपको, अपने आप को भूल करके वादी भरमत, वादी यानी व्यर्थ, भरमत भ्रमण कर रहा है। क्या अर्थ हुआ इसका? ये जो सीख दे रहे हैं गुरु महाराज, उसमें से ये पहली पंक्ति समझ लो। उसके पहले तो सिर्फ भूमिका है। भूमिका क्या बनाई कि इस तीनों जगत में अनंत जीव हैं जो सुख को चाह रहे हैं, दुख से डर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जो करुणा को धारण करने वाले हैं अथवा करुणा के आधार हैं, वो दुखों को हरने वाली और सुखों को उत्पन्न करने वाली सीख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए उस सीख को यदि जीवों आप अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनो। क्या सुनो? तो अब सुना रहे हैं कि मोह रूपी मदिरा को जीव ने अनादिकाल से पी रखा है, और अनादिकाल से मोह मदिरा को पीकर अपने आप को भूल गया है। क्योंकि शराबी व्यक्ति अपने को भूलता है। वो कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन शराब पीने के बाद उसको नाली का किनारा बेडरूम समझ में आता है। भूल गया ना अपने आप को, उसको होश नहीं है, इसलिए वहां पड़ा रहता है वो। और आसपास कैसे कैसे जानवर क्या क्या कर जाते हैं उसको होश नहीं रहता। पद्मानंदी पंचविंशतिका में अगर आप पढ़ना चाहो 7 व्यसनों का वर्णन, तो वहां पढ़ लेना। इतना खतरनाक वर्णन है कि उसको पढ़ करके या सुन करके आपका जी घबराने लग जाए, ऐसा वर्णन है 7 व्यसनों का। तो वो शराबी शराब के नशे में अपने आप को भूल जाता है। कभी पड़ोसी का द्वार खटखटाता है, खोलती है कि नहीं, चिल्लाता है जोर से। वो अंदर सोच रहा है कि मेरा ही घर है और मेरी पत्नी है, खोल नहीं रही जानबूझ करके, बहुत जोर जोर से अपशब्द बोलता है। अपना घर भूलकर 4 गतियों के द्वार खटखटा रहा है। लेकिन कोई गति, कोई पर्याय
उसके निजी पर्याय नहीं है, सब दूसरों के घर है, पराये घर है, पुद्गल के बने हुए हैं। जीव का अपना घर तो निर्वाण मोक्ष में है। तो उस मोह के नशे में उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोक्ष क्या है। मोह अगर क्षत हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मोक्ष पाने में देर नहीं है। लेकिन मोह बलवान है, इसलिए मोक्ष दूर है। तो अपने आप को भूलकर वादी भ्रमत व्यर्थ भ्रमण करता है वो। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत बड़ी कहानी है संसार भ्रमण की। मोह के कारण, मोह के नशे में अपने आप को भूलकर जीव संसार में भटक रहा है। कब से भटक रहा है और कहां कहां भटक रहा है, इसकी बड़ी लंबी कथा है। फिर भी कछु कहूं, दौलत राम जी कह रहे हैं कि इस लंबी कहानी में से मैं कुछ अंश आपको बतला रहा हूं। कहीं मुनि यथा, जिस प्रकार मुनियों ने कही थी शास्त्रों में, उसी प्रकार मैं भी यहां पर थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। किसका वर्णन कर रहा हूं? अपनी कहानी का, अपनी भ्रमण कथा का। काल अनंत हो गया, तो काल अनंत निगोद मझार, निगोद के अंदर मेरा अनंत काल बीत गया। सभी जीवों का, सभी जीव निगोद से आए। अब निगोद क्या वस्तु है? नियताम गाम ददाति अनंतानंत जीवानाम तत् निगोदम। शास्त्रों में निगोद की परिभाषा बताई कि उस जीव को निगोद कहते हैं जो ऐसे शरीर में रह रहा है जहां वही एक शरीर है, लेकिन उसमें निवास करने वाले जीव अनंत हैं। शरीर एक है, निवासी अनंत है। तो एक सांस लेता है तो सारे सांस लेते हैं, एक पैदा होता है तो सारे एक साथ जन्मते हैं, एक की मृत्यु होती है तो सबको एक साथ मरना पड़ता है। उस सूक्ष्म छोटे वाले शरीर को निगोद कहते हैं। लेकिन निगोद दो प्रकार के हैं। एक वो निगोद जो अनाश्रित रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म निगोद कहलाते हैं, और दूसरे बादर निगोद। अब इनमें भी दो भेद हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो सूक्ष्म और बादर का मतलब क्या है? सूक्ष्म निगोद उसको कहते हैं कि जो स्वतंत्र निगोद शरीर में रहने वाले अनंतानंत जीव हैं, वो निगोद शरीर सूक्ष्म निगोद वाले हैं, और उसमें वो कहीं वज्र पटल आदि से भी अवरोध को प्राप्त नहीं होते। वो अगर यहाँ से ऐसे चले जा रहे हैं तो दीवारों को पार करके निकल सकते हैं, उनको किसी चीज से अड़चन नहीं होती, रुकावट नहीं महसूस होती। अग्नि आदि के द्वारा भी उनको कोई बाधा नहीं होती। वो सूक्ष्म निगोद है, और फिर वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से बने हैं वैसे। और दूसरे जो बादर निगोद होते हैं, बादर निगोद किसी दूसरे जीव के शरीर के आधार पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उसमें बादर निगोद के बारे में जो वर्णन आता है शास्त्रों में, कि जैसे वनस्पतियां हैं, अब है शाकाहारी, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे अंश होते हैं उन वनस्पतियों में कि जहां से नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, वो वाला अंश पेड़ पौधों में। अथवा गन्ने की जो गांठ होती है, वो वाला अंश जहां से नए नए अंकुर निकलते हैं। और उस गन्ने को अगर आप कलम करके कहीं जमीन में बो दो तो फिर वहां से नए अंकुर आ जाएंगे, और उसमें से जड़ें निकल करके वो नया गन्ने का पौधा खड़ा हो जाएगा, ईख, शेरड़ी। तो वो जो हिस्से रहते हैं वनस्पतियों के, वहां पर ये बादर निगोद उनके आधार से, उस वनस्पति के आधार से निवास करते हैं। तो वो जो वनस्पति जिसके आधार से वो बादर निगोद रह रहे हैं, उसको सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं।
और वो जो बादर निगोद जीव हैं उसके एक एक शरीर में अनंतानंद जीव होते हैं। तो काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार, एकेंद्री शरीर को धारण करके अनंत काल अपना व्यतीत हो गया संसार में। ये शुरुआत है अपनी कथा की कि अनादिकाल से अपन क्या करते रहे। तो एकदम कहां से लोगे? अब शुरुआत तो ऐसे कहने भर के लिए शुरुआत है, अनादि मतलब शुरुआत ही नहीं है। आदि यानी शुरुआत और अनादि यानी शुरुआत ही नहीं। तो शुरुआत अपन ने यहां से कर दी कथा में कि निगोद में मेरा इतना समय व्यतीत हो गया, अनंत काल।